हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं अब्बासुद्दीन लश्कर आपके सामने असम रिलेटेड 2021 के जो टेट होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट और कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन करके और ईमेल भी किया है और बोला है कि सर आप असम रिलेटेड वीडियो हम लोगों के लिए सेंड कीजिएगा, तो उसमें हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए आपके लिए मैं आज असम टेट 2021 से रिलेटेड मैथमेटिक्स टॉपिक का वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट असम टेट 2021। यहाँ पे मैथमेटिक्स फॉर पेपर 1 हम शुरू करने वाले हैं फॉर लोअर प्राइमरी लेवल LP क्लासेस 1 to 5 और इसमें टोटल मार्क्स मिलता है 30 मार्क्स। टोटल मार्क्स है स्टूडेंट 150, उनमें से मैथमेटिक्स में मिलता है 30 और ईच क्वेश्चन कैरी करता है स्टूडेंट डियर फ्रेंड्स 1 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेरे कई सारे मेरे फ्रेंड्स ने, मैं देखता हूँ कि वो लोग एक्चुअली करते क्या है, जब भी टेट एग्ज़ाम या कोई एंटेटिव एग्ज़ाम के बारे में बात होता है तो वहाँ पे वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फॉलो करते हैं, जो एक्चुअली सही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर को फॉलो करोगे तो ये एंटेटिव एग्ज़ाम है, ये टेट एग्ज़ाम है, इसमें किसी को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आने वाला है। इसमें हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, उसका बेसिक कंसेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे आए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें बेसिक कंसेप्ट को समझना है, जो टॉपिक हमें सिलेबस में दिया जाता है उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हमें समझना है और उसके बाद अगर हम उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो हमें ईजिली वो क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट कैटेगरी का आंसर भी हम सॉल्व कर पाएंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि टोटल मार्क्स 30 है मैथमेटिक्स में और इसमें सिलेबस क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सिलेबस फॉर असम टेट। यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2019 दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक 2021 के सिलेबस अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है या गवर्नमेंट की तरफ से वो अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो हम 2091 का जो सिलेबस हमें पता था उसी सिलेबस से हम अभी स्टडी करेंगे। तो आई होप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर 2-1 टॉपिक चेंज हुआ तो वो मैं बाद में आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो जो टॉपिक हमने 2019 पे देखा था वही टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स चैप्टर 1 पे नंबर्स में आप देखिए क्या क्या है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्लेस वैल्यू सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF, स्किप काउंटिंग, ग्रुप काउंटिंग, कंपैरिजन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इन रियल लाइफ, यूनिटरी मेथड एंड एवरेज। ये सारे टॉपिक आपको आता है नंबर्स के चैप्टर में। उसके बाद दूसरा वाला चैप्टर है फ्रैक्शन पे ये सारे टॉपिक्स आएगा। क्या क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड देयर यूजेस। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके साथ जो टॉपिक दिया गया है वो सारे टॉपिक को हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर्स। आप देखिए आपके सामने चैप्टर 1 नंबर्स में जो टॉपिक आएगा वो मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्लेस वैल्यू, ये सारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम नेचुरल नंबर से। आप देखिए आपके सामने नेचुरल नंबर है क्या, देखिए मेरे डियर फ्रेंड्स, जो नंबर हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए काउंटिंग ऑफ नंबर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जो नंबर को हम काउंटिंग की समय यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके सामने आपकी
अगर आप जिस एरिया में रहते हो उसका पॉपुलेशन आपको काउंटिंग करना है तो आप कैसे करोगे? 0 से तो काउंट नहीं करोगे, आप काउंट कहाँ से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 ऐसा करते हुए आप 1000 2000 3000 5000 इस तरह से आप काउंटिंग करते जाओगे। तो ये जो नंबर आएगा काउंटिंग के समय वो नंबर होगा डियर फ्रेंड्स आपका नेचुरल नंबर। बहुत ईजी है, आप एग्जाम्पल देख सकते हो 1 2 3 4 से लेकर एक्सेट्रा, मतलब एक्सेट्रा का मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, वो काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो जाता रहेगा। जितना आप जा सकते हो उतना हो जाएगा, इनफाइनाइट तक आप जाओगे तो इनफाइनाइट तक ही वो जाएगा। तो नेचुरल नंबर कभी ख़त्म नहीं होता है, वो मतलब इनफाइनाइट तक वो जाएगा वो नंबर। ठीक है, आप देखिए नेचुरल नंबर को हम एक नंबर ऑफ लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक नंबर ऑफ लाइन है डियर फ्रेंड्स, अब इसको हम कैसे नंबर ऑफ लाइन पे नेचुरल नंबर को प्लॉट करेंगे। जैसे कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये कुछ पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ क्योंकि इस लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम 1 से, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 5, ऐसा करते हुए आप इनफाइनाइट तक एक नंबर पे आप नेचुरल नंबर को प्लॉट कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल नंबर लाइन। नेचुरल नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन एज फॉलोज, इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए वी पुट एरोस टू इंडिकेट दैट देयर इज नो एंड, हमने यहाँ पे एरो दिया, इसका मतलब यहाँ पे एरो मत दीजिएगा, यहाँ पे एरो मत दीजिएगा, यहाँ से शुरू हुआ है तो हमने यहाँ पे एरो दिया, इसका मतलब ये नंबर यहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एरो का मतलब है नो एंड। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिया मतलब दिया हुआ है। इस पॉइंट से आपको 1 मार्क्स का कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आप आंसर कर सकते हो, कई सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा नेचुरल नंबर रिलेटेड। इस नोट्स को, इस पॉइंट को अगर आपने ध्यान से सीख लिया तो यहाँ से कई सारे आंसर आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लीस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर इज 1। मतलब 1 जो नंबर है ना वो नेचुरल नंबर का सबसे पहला नंबर है, वो फर्स्ट नंबर है। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि व्हिच इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आए तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 1। ठीक है, उसके साथ आप उसको बोल सकते हो 1 डिजिट के लिस्ट नंबर, 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो होगा आपका 1। ठीक है, आप देखिए पॉइंट्स नंबर 2 पे क्या बोला है, नंबर 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, मतलब 1 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 9 है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए पॉइंट नंबर 3 पे क्या बोला है, नंबर 10 इज द लीस्ट 2 डिजिट नंबर एंड नंबर 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। नंबर 10 जो होगा उस देखिए आप अगर आप नंबर काउंटिंग करोगे तो शुरू होगा 0 से, उसके बाद होगा 1 2 3, ऐसा करते हुए आप 9 तक जाओगे। ये सारे नंबर आपका क्या होगा, 1 डिजिट का नंबर होगा। 1 डिजिट का मतलब एक नंबर यहाँ पर है, उसके बाद वाला 9 के बाद जो नंबर आएगा वो होगा आपका 10। इसमें कितना डिजिट है डियर फ्रेंड्स, इसमें 2 डिजिट है, मतलब ये 2 डिजिट का नंबर है और ये 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर है, तो उसको हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट के सबसे लिस्ट नंबर क्या है, 10 है। और 10 के बाद आप क्या करोगे, काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, 10 के बाद 11 12 13 14 15, ऐसा करते हुए आप कहाँ तक जाओगे, 99 तक जाओगे। ऐसा करते हुए आप 99 तक जाओगे। 99 के बाद आपका नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो होगा 100 और 100 हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हुआ, 10 जो नंबर है वो हमारा 2 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर है और 99 होगा हमारा 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। इसी तरह हम 3 डिजिट के सबसे लीस्ट नंबर को बोलेंगे 100 और 3 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को हम बोलेंगे 999। इसी तरह हम 4 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर को बोलेंगे 1000 और 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को हम बोलेंगे 9999। इस तरह से हम 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट ऐसा करते हैं हम लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद अब देखिए वी डू नॉट नो द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब ये जो 4 नंबर जो पॉइंट बोला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो आपके पास कोई आंसर है क्या, बता सकते हो, कोई आंसर है आपके पास? सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर
कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी एंड ही नहीं होता है। तो ग्रेटेस्ट कहाँ से मिलेगा आपको? स्मॉलेस्ट तो आपको मिल गया 1, क्योंकि शुरू हुआ है वो 1 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर है 1। अब ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में जब बात आएगा, नेचुरल नंबर का बात आएगा, तो वो कभी एंड ही नहीं होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कभी निकलेगा भी नहीं। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ने बोला है कि 1,1025 इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो दूसरे वालों को पूछोगे तो वो बोलेगा 1,1026, क्योंकि उसके 25 के बाद 26 आ जाएगा। कोई भी नंबर आप पकड़ लो, उसके बाद वाला नंबर ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। तो इसीलिए नेचुरल नंबर कभी भी एंड नहीं होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर भी नहीं है, लेकिन उसका स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे असम टेट 2021 पे कई सारे क्वेश्चन आ भी सकता है। आप ये पॉइंट को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है होल नंबर। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर को समझ लिया। नेचुरल नंबर क्या है डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। नेचुरल नंबर है जो काउंटिंग के समय हम यूज़ करते हैं, उसी को ही हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। और काउंटिंग के समय हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक होगा आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा है कि नेचुरल नंबर का लिस्ट नंबर होगा 1 और ग्रेटेस्ट नंबर उसका कोई ग्रेटेस्ट नंबर है ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है होल नंबर। इसमें क्या बोला है डियर फ्रेंड्स, होल नंबर मतलब जो नेचुरल नंबर है उसी को ही हम होल नंबर बोलेंगे, सिर्फ उसके साथ 0 इंक्लूड हो जाएगा। आपको मैंने नेचुरल नंबर क्या बोला था डियर फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, ऐसा करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। यह है हमारा नेचुरल नंबर, और उसके साथ अगर हमने 0 को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा होल नंबर। मतलब होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर रहता है। तो वही बात मैंने यहाँ पे बोला है, बाय इंट्रोड्यूसिंग नंबर 0 टू द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट ए न्यू सिस्टम नंबर नोन एज ए होल नंबर। अगर हमने नेचुरल नंबर के सिस्टम के साथ 0 को इंट्रोड्यूस किया, 0 को ऐड किया, वो जो नेक्स्ट सिस्टम हमें बनेगा उस सिस्टम को ही हम बोलेंगे होल नंबर। समझ में आया आपको? अच्छा, अब आप चलते हैं होल नंबर को। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया है। नेचुरल नंबर को स्टूडेंट डियर फ्रेंड्स हम हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, और होल नंबर को डियर फ्रेंड्स हम हमेशा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से हम होल नंबर को डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब उसी को अगर नंबर ऑफ लाइन पे आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? वही बात, एक नंबर ऑफ लाइन बनाओगे जहाँ से शुरू नेचुरल नंबर शुरू हुआ था 1 से, लेकिन यहाँ पे शुरू होगा 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक तो लेकर आप कहाँ तक जाओगे? यहाँ से आप इनफाइनाइट तक जाओगे। ये एरो सिंबल है तो मतलब उसका कोई एंड नहीं है। तो सिमिलरली डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0। नेचुरल नंबर पे आया था 1, होल नंबर पे आएगा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है डियर फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं 0। अच्छा, मैं उसके साथ थोड़ा बंगाली भी यूज़ करने वाला हूँ। होल नंबर का बंगाली नेम है पूर्ण संख्या। ठीक है, और नेचुरल नंबर का बंगाली नेम है स्वाभाविक संख्या। अगर किसी को अंग्रेजी में अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब प्रॉब्लम है, बंगाली मीडियम से हो, तो होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर का मतलब है स्वाभाविक संख्या। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, आप चलते हैं। हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि होल नंबर के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सबसे छोटा वाला नंबर होगा 0, और होल नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? होल नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कहीं भी नहीं, क्योंकि वो भी नेचुरल नंबर की तरह ही है, उसका भी कोई एंड नहीं, तो उसमें भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है? अच्छा, तो ये था हमारा होल नंबर का टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है इवन नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमने बहुत छोटी छोटी क्लास में हमने इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत पहले पढ़ा है तो शायद हम लोग इसको मतलब भूल चुके हैं। तो अभी अगर थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ तो आप लोगों को मतलब वो आ जाएगा आप लोगों के ब्रेन पे। तो शुरू करने वाले हैं हम इवन नंबर। चलिए, इवन नंबर क्या है? होल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। होल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इसको हम बोलेंगे इवन नंबर्स। देखिए, कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक होल नंबर हो, अगर आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब 2 से वो डिविजिबल हो जाता है, तब हम उस नंबर को बोलेंगे इवन नंबर। डिविजिबल का मतलब है किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद
रिमाइंडर जो है अवशिष्टो, बंगाली में हम बोलते हैं इसको भागशेष या अवशिष्टो, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा अगर 0 मिलेगा तो उसका मतलब है वो नंबर डिविजिबल है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 6 एक नंबर है, ठीक है, एक होल नंबर है, मैंने उसको 2 से डिवाइड किया। अगर मैंने उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 3 अपॉन क्या मिलेगा मुझे, 2 3 r मुझे मिलेगा 6, और 6 के साथ 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब है 6 नंबर 2 से डिविजिबल है, 6 नंबर 2 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब है 6 इज एन इवन नंबर। अगर किसी नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और वो डिविजिबल हो गया तब हम उसको बोलेंगे इवन नंबर, ठीक है। और उसको पहचानने का एक आसानी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 आपको दिखाई दिया तो आप बोलोगे इट इज़ एन इवन नंबर। अगर आपको वहाँ पे 2 दिखाई दिया तब भी आप बोलोगे वो इवन नंबर। अगर वहाँ पे आपको 4 दिखाई दिया तब भी आप बोलोगे वो इवन नंबर। अगर आपको 6 दिखाई दिया, 8 दिखाई दिया तब आप बोलोगे ये इवन नंबर है। मतलब कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो और उसके अगर यूनिट प्लेस में, क्योंकि देखो हमेशा इतना बड़ा नंबर को तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, और यहाँ पे देखिए 30 मार्क्स का सॉल्यूशन करना है, और यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पे आपने 3-4 मिनट लगा दिया तो आपका 100% आंसर आप नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक जानना पड़ेगा। मेरे वीडियो में आप लोगों को मैं शॉर्टकट कई सारे ट्रिक दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ ट्रिक दिखाऊँगा, और आगे आगे जो मैं लेक्चर आपके सामने लाने वाला हूँ वहाँ पे मैं इन शॉर्टकट कैसे मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सामने लाऊंगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक नंबर, बड़ा नंबर ले लो और उसके अगर यूनिट प्लेस में अगर आपको 0 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया, 6 दिखाई दिया, 8 दिखाई दिया तो आप बोलोगे इट इज़ एन इवन नंबर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 7 5 2 1 0, लास्ट यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस है, ये इतना बड़ा नंबर है, देखिए बहुत बड़ा नंबर है। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, सिर्फ चेक करना है कि यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है मतलब इट इज एन इवन नंबर, ठीक है। मान लो मैंने और एक नंबर लिया 9 7 2 1 0 2 5 और लास्ट में मैंने 6 दिया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे बहुत टाइम जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस, ये इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस में चेक करना है कि 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। अगर इनमें से कोई एक भी हो गया तो आप बोलोगे इट इज़ एन इवन नंबर। तो आई होप आप लोगों को एक इवन नंबर का कंसेप्ट समझ में आया है। चलिए हम ऑड नंबर के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इससे पहले हम उसको रफ कर देते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है डियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम ऑड नंबर पे चलते हैं। ऑड नंबर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ऑड नंबर का मतलब है अगर कोई होल नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते का मतलब है अगर उसका रिमाइंडर मुझे कुछ मिल जाता है, 0 को छोड़ के कोई कुछ रिमाइंडर हमें मिल जाता है, तब हम उसको बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे कि मान लो 5 एक नंबर है, एक होल नंबर है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो वो तो 2 के टेबल पे नहीं आता है क्योंकि 2 1 r 2 2 2 r 4 2 3 r 6, तो उसके टेबल पे नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे 2 2 r 4 लिखेंगे और रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा 1, बख्शिश मुझे क्या मिलेगा 1। अब देखिए यहाँ पे अगर रिमाइंडर मिल रहा है तो मतलब है 5 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तब हम उसको बोलेंगे ऑड नंबर। समझ में आ रहा है। और उसमें भी एक ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको उस नंबर के भी यूनिट प्लेस में अगर आपको 1 दिखाई दिया, अगर आपको 3 दिखाई दिया, अगर आपको 5 दिखाई दिया, अगर आपको 7 दिखाई दिया, अगर आपको 9 दिखाई दिया, तब आप बोलोगे इट इज एन ऑड नंबर। कई भी नंबर हो, कितना बड़ा नंबर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस में आपको चेक करना है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है। अगर इनमें से कोई एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई एक नंबर आपको यूनिट प्लेस में दिखाई देगा तो आप बोलोगे कि ये ऑड नंबर है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लो मैंने लिखा 2 7 2 0 1, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है 27,201। इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे बहुत टाइम जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस में चेक करना है, क्या है 1 है, मतलब इट इज़ एन ऑड नंबर। समझ में आ रहा है। उसको और बड़ा कर लेते हैं हम 0 0 0 5 और 2 और लास्ट में मैंने दे दिया 7। अब देखिए इतना बड़ा नंबर,
इतना बड़ा नंबर, इसको आप कैसे कैलकुलेशन 2 से डिवाइड करोगे? बहुत टाइम जाएगा, कम से कम तो 2-3 मिनट यहाँ पे लग जाएगा। आप उसको डिवाइड करोगे, इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा आपको। तो आपको देख के ही बोलना है कि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है। हम देख के बोलेंगे कहाँ से? उसका यूनिट प्लेस हम चेक करेंगे। उसके यूनिट प्लेस में क्या है फ्रेंड्स? 7 है, मतलब ये क्या नंबर है? ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है? इवन नंबर का मतलब है यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और ऑड नंबर का मतलब है यूनिट प्लेस में आपको 1 दिखाई देता है, या 3 दिखाई देता है, या 5 दिखाई देता है, या 7 दिखाई देता है, या तो 9 दिखाई देता है, तब आप बोलोगे इट इज़ एन ऑड नंबर। समझ में आया? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पहले हम उसको रफ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे आए आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा अगर आप फोर्स लगाओगे क्वेश्चन आंसरिंग पे, तब आपको मतलब बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कितना करोगे? और लिमिट क्या है? देखिए, मान लो मैं ये नंबर सिस्टम आपके सामने ये पहला टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, इनमें आप कितना क्वेश्चन लिमिट बता सकते हो? क्या 100 क्वेश्चन लिमिट है इसमें? 200 लिमिट है? 500 लिमिट है? मैं तो बोल रहा हूँ 10,000 भी इसमें लिमिट नहीं है। तो 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? नहीं करोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। सिर्फ 50 क्वेश्चन से ही आपका ये जो चैप्टर 1 है आपका ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट आता है तो 50 क्वेश्चन से ही चलेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो 10,000 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो, उसके बाद भी आप उसमें एग्जाम पे आया आंसर तो आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। नहीं बताऊंगा कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होगा। मुझे मालूम है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या बोल रहा है? देखिए, होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 which are divisible only by 1 and itself are called prime numbers। वेरी सिंपल बात है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ डेफिनेशन पे लगाया है कि होल नंबर मतलब प्राइम नंबर एक होल नंबर है, लेकिन ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से छोटा वाला नंबर नहीं। होल नंबर होना है लेकिन 0 भी नहीं और 1 भी नहीं। 1 से ग्रेटर बोला है तो 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, लेकिन उससे जो बड़ा वैल्यू है उनमें से सारे नंबर प्राइम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उनमें से क्या क्या प्राइम है उसके लिए आपको ये बात समझना है, वो डिविजिबल सिर्फ 1 और खुद से होगा, इटसेल्फ। अगर कोई नंबर आपको दिखाई देता है कि वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, तब हम उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि मान लो मैं 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 एक नंबर है, इसको आप किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो? या तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 2 1 और 2, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। मतलब 2 नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 इज डिविजिबल बाय 2 को हमने 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली 2 नंबर को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। 2 1 और 2, यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसमें सेकंड पॉइंट हमें क्या मिला? सेकंड पॉइंट मिला 2 इज डिविजिबल बाय 1। क्लियर है बात? अब देखिए, और ऐसा कोई नंबर है कि उस नंबर से आप 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो 2 है इसको हम 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हो, तो उसका मतलब 2 इज ए प्राइम नंबर। सिमिलरली आप देखिए 3 के बारे में बात कर रहा हूं मैं इस पोर्शन को रफ कर देता हूं। अब देखिए, एक नंबर मैंने लिया 3। इस 3 नंबर को आप क्या कर सकते हो? सिर्फ 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 1 और 3, यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 1 3 और 3, इसमें भी आपको 0 मिलेगा रिमाइंडर। और ऐसा कोई नंबर है उससे आप 3 को डिवाइड कर सकते हो, वो डिविजिबल होगा? नहीं होगा, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है 3 इज ए प्राइम नंबर। सिमिलरली देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 5 को भी आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 5 से डिवाइड कर सकते हो। 9 पे देखिए, 9 पे कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट का है। 9 को हम 1 से डिविजिबल कर सकते हैं, यस। 9 1 और 9, इसमें हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। 9 को हम 3 से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स।
9 को हम 3 से भी कर सकते हैं, 3 3 यार 9, इसमें भी हमें 0 मिलेगा। 9 को हम 9 से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, 9 को हम 9 1 आर 9 डिविजिबल बाई 9। तो इसमें हमने देखा है कि इसमें डिविजिबल कितना है, 9 को 1 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। 3 डिविजिबल मुझे मिला, 1 मिला, 3 मिला, 9 मिला। ये प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन बताता है कोई भी नंबर हो उसका डिविजिबल सिर्फ 2 होना चाहिए, एक वो खुद से होगा और दूसरा 1 से होगा। जैसे कि हमने देखा है 2 खुद से होता है, 1 से भी होता है, 2 इज ए प्राइम नंबर। हमने देखा है 3 खुद से होता है, 1 से होता है, 3 इज ए प्राइम नंबर। सिमिलरली अगर हम 5 को देखते हैं, 5 भी 1 से होगा, 5 से होगा, 7 भी 1 से होगा, 5 से होगा, 11 1 से होगा, 11 से होगा, 13 1 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 1 से होगा, 15 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा। तो 15 का बारे में जब आता है तो 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। उसके बाद 17 होगा, 17 1 से होगा, 17 से होगा। तो कोई भी नंबर, जितना बड़ा आप नंबर ले लीजिए, अगर वो नंबर 1 से डिविजिबल होता है या खुद से डिविजिबल होता है तब हम उसको बोलेंगे इट इज ए प्राइम नंबर, अदरवाइज हम उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर उसके सिर्फ ऑपोजिट को ही हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। चेक कर लेते हैं कंपोजिट नंबर है क्या। आई होप आप लोगों को इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर समझ में आया है। अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। पहले उसका डेफिनेशन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेशन पे बोला है होल नंबर्स ग्रेटर देन 1, इसमें भी बोला है देखिए ग्रेटर देन 1 व्हिच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब जो नंबर प्राइम है उसको छोड़कर बाकी सब कंपोजिट है। जैसे कि 1 से ग्रेटर होगा 2 इज एन प्राइम नंबर, तो 2 कंपोजिट नहीं होगा। 3 इज ए प्राइम नंबर, 3 कंपोजिट नहीं होगा। उसके बाद 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब 4 कंपोजिट नंबर होगा। तो उसका मतलब वो होता है कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है 1 और खुद से डिविजिबल होना, और कंपोजिट नंबर का मतलब है वो किसी से भी डिविजिबल हो सकता है, किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से भी होगा, खुद से तो होगा हमेशा, उसके बाद भी कोई और नंबर से भी डिविजिबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वह उसमें भी हम बोलेंगे वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन इतना लंबा झंझट में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वही समझेंगे जो नंबर प्राइम है वो तो प्राइम है, और प्राइम को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग होल नंबर रहेगा वो सारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट। जैसे कि 4 6 8 9 10 12 15 16 18 20, ये सारे नंबर 21 22 24 25 26 27 20 30, ये सारे नंबर होगा आपका कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर जो मैंने अभी बोला है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। चलिए हम दूसरे टॉपिक में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स। स्क्वायर नंबर क्या है फ्रेंड्स, जिस नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को स्क्वायर नंबर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दिखा है, ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइड ए नंबर इटसेल्फ बाय इटसेल्फ। मगर कोई भी नंबर हो उसको अगर हमने उसी से मल्टीप्लाई किया तो उसी को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। जैसे कि मान लो 1 को हम 1 1 आर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसमें 1 इज द स्क्वायर नंबर। सिमिलरली आप 2 को देखिए, 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 को अगर करेंगे तो मिलेगा 4। तो 4 इज ए क्या नंबर होगा, स्क्वायर नंबर, क्योंकि 4 को हम मतलब 2 स्क्वायर नहीं हाँ 4 होगा आपका स्क्वायर नंबर, क्योंकि 4 को हम 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए 9 को हम 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप 16 को भी हम 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 को हम 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 36 को हम 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी नंबर होगा अगर खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर को मिलता है तो उस नंबर को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। जैसे कि 1 इज ए स्क्वायर नंबर, 4 इज ए स्क्वायर नंबर, 9 इज ए स्क्वायर नंबर, 16 इज ए स्क्वायर नंबर, 25 36 49 64 81 100, ये सारे को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, स्क्वायर नंबर। तो आई होप आप लोगों को स्क्वायर नंबर भी कंसेप्ट समझ में आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम रफ कर देते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार, उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। whenever a number is multiplied by itself, we can write the product as a prime, as power। मतलब अगर किसी नंबर को हम खुद से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब एक ही नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करें। 2 को हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसमें हम लिखेंगे 2 उसके पावर में, इसको हम बोलते हैं पावर, ऊपर में छोटा करके लिखना उसको हम बोलते हैं पावर। 2 टू द पावर 3, इसको आप 2 क्यूब भी पढ़ सकते हो, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, और उसके बाद से आप जब पढ़ोगे 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, सिर्फ 2 ऊपर में अगर 2 है तो उसको 2 टू द पावर 2 नहीं 2 स्क्वायर पढ़ोगे, और 2 के पावर में अगर 3 है तो उसको पढ़ोगे 2 क्यूब, और बाद वाला जो नेक्स्ट वाला जो आएगा 4 वाला 5 वाला 6 वाला, उसको आप 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 इस तरह से रीड करोगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 5 5 खुद से मल्टीप्लाई कितने बार हुआ, 4 बार हुआ, तो उसको हम लिखेंगे 5 टू द पावर 4। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स इसमें एक्सपोनेंट और पावर के बारे में बोला है। ठीक है, इसमें आप देखिए ये जो 5 जो होगा ये होगा आपका बेस इन 2 क्यूब 2, अच्छा मैं वहाँ उस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, इन 2 क्यूब 2 इज कॉल्ड द बेस, एंड ऊपर में जो रहेगा छोटा करके ऊपर में जो 3 दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं 3 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और पावर। उस 3 को उस पावर में, मतलब कोई किसी भी नंबर लिख लो, जैसे कि मैं 100, मैं 10 टू द पावर मैंने 5 लिखा। ठीक है, हम 10 को बोलेंगे बेस, ये होगा हमारा बेस, और ये जो पावर में जो लिखा है इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, उसको हम एक्सपोनेंट भी बोलेंगे और हम उसको पावर भी बोलेंगे। उसका 2 नाम है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो और पावर भी बोल सकते हो फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। नीचे और कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 4, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी से एग्जाम पे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आता है। कोई भी नंबर हो उसके पावर में अगर 0 है, जैसे कि मैंने लिखा 2 टू द पावर 0, इसका मतलब है इसके पावर में अगर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा फ्रेंड्स 1 होगा। ये एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। एनी नंबर टू द पावर 0, एनी नंबर या एनीथिंग, एनी नंबर भी बोल सकते हो, इसमें वेरिएबल भी आ सकता है। एनीथिंग टू द पावर 0 आपको हमेशा रिजल्ट 1 मिलेगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 को छोड़ के। अगर यहाँ पे 0 होता है, ये भी ध्यान देना, कभी कभार स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर लेते हैं, 0 टू द पावर 0 ये कभी 1 नहीं होगा, ये कभी भी 1 नहीं होगा। 0 टू द पावर 0 कभी भी 1 नहीं होता है। सिर्फ इसको कॉन्सेप्चुअली इसको छोड़ दो, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एनीथिंग टू द पावर अगर 0 है तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। इसको मैं बॉक्स करके दिखा रहा हूँ, ये है उसका फॉर्मूला। मैं उसको रफ करके आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है, दास इफ ए इज एनी नंबर एक्सेप्ट 0 देन ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब इस ए के जगह में आप कोई भी नंबर पुट करो, ए के जगह में आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 100 करो, 1000 करो, लाख करो, करोड़ करो, कुछ भी कर लो, पावर में अगर 0 है तो रिजल्ट हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आज के लेक्चर हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, वो क्या है उसको हमने समझा, होल नंबर को हमने समझा, इवन नंबर को हमने समझा, ऑड नंबर को हमने समझा, उसके बाद फ्रेंड्स कंपोजिट नंबर को हमने समझा, प्राइम नंबर को हमने समझा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर समझा, एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में भी हमने समझा है फ्रेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस चैप्टर से रिलेटेड और जो टॉपिक है वो टॉपिक लेके मैं आपके सामने आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।